हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है और टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या होता है, हम किसी प्लेन में किसी पोजीशन के ऊपर बात करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशंस के बारे में कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चला है और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चला है। तो यह गणित की वह शाखा है जिसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की सहायता से ज्यामितीय प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और वो किससे सॉल्व होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व होते हैं और उसी को ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो चलते हैं। इसमें पहली डेफिनेशन आपके पास कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसमें कोई प्लेन होगा और उस प्लेन में किसी पॉइंट की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या करा है मैंने, दो लाइन खींच दी। ये दो लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और इधर एक्स डैश, ये वाई एक्स और ये वाई डैश अक्ष, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच भी 90 डिग्री का और इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल। फिर जो ये लाइन होती हैं, ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं उसको नाम देते हैं ओ पॉइंट, और इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो देखिए, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर ये मूल बिंदु हो गया ओरिजिन, ये 0,0 होता है। अब बात आती है चतुर्थांश की। चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। जो ये एक्सिस हो गई, ये एक दूसरे को काट रही हैं और काटने के बाद क्या कर रही हैं, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट को बोलते हैं फोर्थ पार्ट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए, ये ओ पॉइंट है और ये एक्स है, ये वाई है। इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, इसकी एंटी क्लॉकवाइज इसकी नेमिंग करते हैं। तो क्या हो गया, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, ये हो गया सेकंड। फिर एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और वाई डैश ओ एक्स, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल तो हो गया बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। फिर ये डायरेक्शन जो होती है, ये वाली ओ एक्स की, ये पॉजिटिव होती है और ये वाली होती है नेगेटिव। आपने रियल लाइन पे पढ़ा होगा, इधर वाली जो संख्या होती है वो पॉजिटिव होती है और इधर वाली
नेगेटिव होती हैं। ऐसे ही ऊपर वाली क्या होती है पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, 2 3 एंड 4, यहाँ पे -1 -2 माइनस का 3, और यहाँ पे तो 0 0 है ही, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये -1 -2 माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो जो ये वाली डायरेक्शन होती है OX ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, ये OY पॉजिटिव और OY डैश नेगेटिव होती है। तो अगर हम इसमें जो चिन्ह होते हैं चिन्ह की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है प्लस प्लस, यानी कि इसमें एक्स निर्देशांक भी प्लस होता है और वाई निर्देशांक भी प्लस होता है, क्योंकि ये देखिए एक्स की ये वाली डायरेक्शन भी पॉजिटिव है और वाई की ये वाली डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, इसलिए एक्स का निर्देशांक भी पॉजिटिव होता है, वाई का निर्देशांक भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखिए वाई है, जो वाई का निर्देशांक क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्स का नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर प्लस। यहाँ पे देखिए एक्स का निर्देशांक भी नेगेटिव है और वाई का निर्देशांक भी नेगेटिव है, इसलिए माइनस माइनस। और यहाँ देखिए एक्स का निर्देशांक पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है वाई का निर्देशांक। तो ये चिन्ह होते हैं कि हम कोऑर्डिनेट जब निकालते किसी बिंदु के जब निर्देशांक निकालते हैं तो उनमें किस तरह से चिन्ह लेते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप सारा। इसके बाद चलते हैं आगे वाले पार्ट पर इसके। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कि किसी कार्टेशियन प्लेन में हम बिंदु के निर्देशांक कैसे दिखाते हैं। तो पहले बना लेते हैं अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए वह प्लेन जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं उसको एक्स वाई प्लेन भी हम बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, कि जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं उसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। अब किसी प्लेन में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम उनकी दूरियों का यूज करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट की स्थिति को दर्शाना है, या मान लो यहाँ पे कहीं पर भी इसमें चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी मुझे किसी पॉइंट की स्थिति को दर्शाना है, उसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी दूरियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ से बोला मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कि एक्स अक्ष की उसकी दूरी है 3 इकाई, 3 यूनिट मान सकते हैं आप, 3 इकाई। और वाई अक्ष से उसकी दूरी है 3 1 2। तो ये हमने इसको बिछा दिया, आगे बना दिया, और ये आ गया यहाँ पर, ये जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये क्या होगा 3,3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, दूरी है एक्स अक्ष की दूरी पॉइंट की, और ये वाई अक्ष की दूरी। तो ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या होगा, उनका निर्देशांक हो गया। तो यहाँ के इसके निर्देशांक को क्या हो गए 3,3, और ये पॉजिटिव है इसलिए एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो 3,3। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिस्टेंस हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। फिर क्या आता है, जब एक्स अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, और जब वाई अक्ष की बात करते हैं वाई अक्ष पर तो एक्स निर्देशांक 0 होता है। ये कंडीशन हमेशा फॉलो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, उनकी डेरिवेशन भी आपको करनी है और नहीं लर्न करना है अभी तो देखिए मान लो मेरे पास कोई रेखाखंड है पी और क्यू। पी के निर्देशांक है x1, y1 और क्यू के निर्देशांक है x2, y2, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है d है। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूँ रेखाखंड की पी क्यू, या d से भी डिनोट कर देते हैं, तो वो क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इनका फॉर्मूला होता है, जैसे ये वाला रेखाखंड ले लीजिए आप, इसके निर्देशांक है x1 y1 और q के निर्देशांक है x2, y2। ये इसको m और n के
अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है रेखाखंड को। तो जो अंतिम विभाजन का फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू m1 m2, मान लो इसको m1 और m2, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप mn भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर m1 मानना है तो m1 और x2, और अगर n मानना है तो n रखेंगे, या इसकी जगह जो भी मानते हैं उसको ही रखते हैं यहाँ पे। फिर y इक्वल होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन ये अंत्य विभाजन का था। बाह्य विभाजन में क्या चेंज हो जाता है, ओनली यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और ऐसे ही y का m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। फिर इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। x1 प्लस x2 अपॉन 2 x बराबर, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान लो मेरे पास ये रेखाखंड है, इसके निर्देशांक है x1 x1 y1 और ये x2 y2। तो अगर मैं इस पॉइंट के P पॉइंट के निर्देशांक निकालना चाहूँ तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करूँगा एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 करूँगा, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे आप। फिर इसमें एक आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, ये A है, B और ये C कॉर्नर है। तो A के निर्देशांक है x1 y1 और B के निर्देशांक है x2 y2 और इसका है x3 y3। तो त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल होता है 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ऐसे आप लिखकर इसको बाद में 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे लर्न कर सकते हैं। फिर यदि बिंदु संरेख हो, यदि बिंदु संरेख हो तो हमें क्या करना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना होता है। यदि बिंदु संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो जहां पर भी ये कहेगा वो कि 3 बिंदु क्या हैं, आपस में संरेख है, तो वहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो चलिए 6.1 एक्सरसाइज है। और ये बात थी त्रिभुज की। अगर वो हमसे चतुर्भुज के बारे में पूछता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, कोई हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, ये हमारे पास चतुर्भुज है, इसको विकर्ण से मिला देंगे, जो इसका विकर्ण है वो मिला देंगे। और देखिए ये पहला त्रिभुज बन गया और ये दूसरा त्रिभुज बन गया। तो क्या करेंगे, इसमें मान लो मेरे पास A B C और D है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज A B और C या त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों
दोनों को ऐड कर देंगे और वो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐसे और उन दोनों त्रिभुज को आपस में जोड़कर वो आपका बन जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोला गया है कि डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, कि हमें दूरी बतानी है और आपको निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3 और 4, 1। तो ये क्या हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। अब x2 क्या है यहाँ पे 4 है, 4 माइनस x1 क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर, y2 क्या है 1 है, माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, 3 में से 1 गया 2 और -2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 और 4 8 और ये होता है 2√2 वर्ग इकाई खाली इकाई लिख देंगे, क्षेत्रफल नहीं है ये डिस्टेंस है, ओनली इकाई लिख देंगे, ना सेंटीमीटर में ना मीटर में, तो वहाँ पर हम इकाई लिख देते हैं। 2√2 इसकी डिस्टेंस आ गई। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको खुद करना है, मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ, AB माइनस AB। देखिए जो उसका थर्ड पार्ट है A, B और माइनस का A माइनस का B। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर माइनस का a और x1 क्या है a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का b और ये b। तो ये माइनस का 2a हो गया, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे b आएगा b स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 4 को, तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इकाई। तो डिस्टेंस निकालनी थी, आप डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला गया है बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए दो शहर है, एक तो A है और एक B है, ठीक है। हमें इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है और इसके 0, 0 है, निर्देशांक इसके हैं 36 और 15, 36 और 15 है। तो हमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस का वही फॉर्मूला लगेगा। ये मान लो x1 ये y1 है, ये x2, y2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे 36 और x1 है 0, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 15 है, y1 0 है, का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का 225 आ जाएगा स्क्वायर। अभी स्क्वायर से लिख लेते हैं, 36 का स्क्वायर बोल लेते हैं, 6 छंग 36 और 3 किया 9, 6 ये 18 दूनी 36 आएगा, 6 6 3 9 9 3 12, 1296 प्लस 15 225, इनको ऐड कर लो, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1521 आ गया। ये होता है 39 का इकाई। तो आपने दोनों शहरों के बीच की दूरी निकाल ली, वो क्या आई है 39 इकाई, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपको बोला गया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 एंड -2 -11 संरेखीय हैं। संरेखीय है तो वो क्या आने चाहिए, जो उनकी डिस्टेंस है वो इक्वल आनी चाहिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के इक्वल आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, माना बिंदु ए क्या है 1,5, बी है 2,3 एंड सी है -2 -11। तो हमें ये दिखाना है कि संरेख है या नहीं है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के बीच की, ए बी के बीच की दूरी यानी कि d1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से हम इसको सारी वैल्यूज रख के सोल्व कर देंगे। x2 मीन्स 2 -x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर। देखिए 1 बचा प्लस यहाँ पे बचा 2, 5 में से 3 गया माइनस का 2 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, √5 आ गया, √5 इकाई। ए बी के बीच की दूरी, अब बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। बी सी के बीच की दूरी d2 मान ली हमने, और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का। देखिए अब ये वाले चेंज हो जाएंगे, ये x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 -2 -2 प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो 2 और 2 4 हो गए, माइनस का 4, 4 चौक 16 प्लस 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 6 12 9 1 10 202। 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, आ जाएगा आपका 212। 212 √212 इकाई। फिर इसके बाद सी ए के बीच की दूरी d3 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगी x2 - x1, अब ये चेंज हो जाएंगे, ये x1 बन जाएगा, ये y1 और ये x2 ये y2। तो माइनस का 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो 3 हो गया, माइनस का 3 इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 क्या 9 प्लस 11 और 5 16, 16 का होता है 256 और 9 ऐड कर देंगे इसमें, 9 और 6 15, 5 और 1 6, 265 इकाई। अब यदि ए बी सी संरेख हो, अगर संरेख है तब कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो ए बी की वैल्यू क्या है √5 प्लस बी सी की वैल्यू 212 और सी ए की वैल्यू 265, √265। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू है, इसलिए ए बी और सी संरेख नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि क्यों संरेख नहीं है ये। देखिए अगर ये दोनों चीज इक्वल आ जाती तो क्या हो जाता, हमारा संरेख प्रूव हो जाता, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल है, इसलिए ये क्या हुआ, संरेख नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस के फॉर्मूले से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है,
समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। तो अगर दो भुजाओं की वैल्यू बराबर आ गई तो हमारा प्रूव हो जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना शीर्ष ए 5 माइनस का 2 और बी 6 4 तथा सी 7 माइनस 2। तो यहाँ से हम ऐसे ही डिस्टेंस के फॉर्मूले से क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी। d1 मान लेते हैं, x2 माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है आपका। और फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1 प्लस 4 और 2 6 6 36 और 1 37। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 37 इकाई। फिर BC के बीच की दूरी, D2 मान लेते हैं, इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 बचा प्लस 4 और 2 6 6 36 अंडर रूट 37 इकाई। ऐसे ही CA के बीच की दूरी निकालते हैं हम। D3। अब ये चेंज होके यहाँ आ जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 क्या है, 5 माइनस का 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 y2 माइनस y1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 बचा, सॉरी यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 2 दूनी 4। और देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4। इसका मतलब अंडर रूट 4 का मतलब 2 इकाई। तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए हमें किन्हीं दो भुजाओं को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, इसलिए AB इज इक्वल टू BC दिखाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल आ रही हैं। AB की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 37 इज इक्वल टू अंडर रूट 37, इसलिए यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव कर दिया हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कक्षा में 4 मित्रों बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि दिखाया गया है त्रिभुज दिखाया गया है आकृति में। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? और चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो देखिए एक इसमें डायग्राम दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ बनाकर। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर 0 है 1। देखिए जो A है वो यहाँ से 3 पर है और वाई एक्सिस पे 4 पर है। तो 3,4 ये पॉइंट आ गया। फिर D जो है वो एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई एक्सिस पर 1 है।
ये आपका डी पॉइंट है 6,1। फिर जो बी पॉइंट है वो आपका एक्स एक्सिस पर 6 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई एक्सिस पर 7 है। छः कोमा 7 ये आपका है बी पॉइंट। फिर सी आपका 9 है, एक्स एक्सिस पर 4 है, वाई एक्सिस पर। नाइन कोमा 4। तो देखिए इससे जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या वर्ग होगा ये बताना है हमें। ये जो है देखिए जो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, क्या ये एक वर्ग है? और वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं और उनके विकर्ण भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको प्रूव कर दें तो ये हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी, डी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी। उसके बाद विकर्ण निकाल लेंगे और अगर वो इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए शीर्ष ए के निर्देशांक क्या है, 3,4 और बी के निर्देशांक है 6,7। सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के निर्देशांक है 6,1। अब ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, इसको मान लेते हैं D1। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी के बीच की दूरी। ये आपका हो जाएगा x1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x1, y1, ये x2, y2। तो x2 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 3 3 या 9 प्लस 7 में से 4 गया 3 या 9 9 9 18 इकाई आ जाएगा। फिर बी सी के बीच की दूरी, देखिए अब बी सी के यानी कि ये वाला चेंज हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 3 क्या 9 और ये 4 में 7 गया 3 क्या 9 आ जाएगा √18। ऐसे ही सी डी के बीच की दूरी, D3 x1 y1 x2 y2। तो x2 6 माइनस का 9 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 बचा 3 क्या 9 और ये 3 क्या 9 आ जाएगा √18 इकाई। फिर डी ए के बीच की दूरी, D4 डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो ये आपका बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा √18 इकाई। तो देखिए आपने देखा होगा, ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने कि जो सभी भुजाओं की जो डिस्टेंस है वो √18 आ रही है। इसका मतलब भुजाएं तो हमारे पास आ गई उनकी डिस्टेंस। और अब क्या निकालते हैं, विकर्ण। अगर विकर्ण भी इक्वल आ गए, अगर विकर्ण भी इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा। तो विकर्ण क्या है, देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में बी डी और ए सी विकर्ण है। विकर्ण की
डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। देखिए BC के बीच की दूरी, विकर्ण BC के बीच की दूरी, इसको हम D5 मान लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये हो रही है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 7 में से 1 गया 6, 6 36, इसका मतलब 6 आ गया। फिर AC के बीच की दूरी, D6 मान लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 9 में से 3 गए 6, 6 6 36 और इसका 6 आ जाएगा बाहर। तो विकर्ण भी हमारे इक्वल आ गए, चूँकि लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण BC तथा AC समान है, इसलिए यह एक वर्ग है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस बीच की डिस्टेंस निकालनी है और अगर इक्वल आ गई और जो कंडीशन है वर्ग की वो लगा देंगे तो हमारा ट्रू हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, इसमें बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा उसमें अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखिए आपको 4 ये शीट्स दे रखे हैं और उनके निर्देशांक भी दे रखे हैं आपको। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरह है। अगर उसकी जो चारों की चारों साइड हैं वो इक्वल आ रही है और उनके विकर्ण भी इक्वल आ रहे हैं तो एक चतुर्भुज एक वर्ग है। अगर मान लो विकर्ण इक्वल नहीं आ रहे या चारों भुजें इक्वल आ रही है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। और अगर कोई भी नहीं आ रहा है तो उसको लिख देंगे कि यह समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज नहीं है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स पर बताना है हमें। मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारी, जो 2 माइनस 5, मान लो ये क्या है 2 माइनस 5 और ये वाला पॉइंट है आपका -2,9। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, हमें इस पर ही बिंदु बताना है और समदूरस्थ है यानी कि इनसे समान दूरी पर स्थित है। तो क्या होगा अगर समान दूरी पर स्थित है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट मान लेते हैं। सी पॉइंट पर हम निर्देशांक मान लेते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन सा निर्देशांक जीरो होता है, वाई निर्देशांक। तो देखिए चूंकि बिंदु ए बी समदूरस्थ हैं, तो समदूरस्थ है तो क्या होगा ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये होगा। और ए सी क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस, और सी बी क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का, ए सी अंडर रूट
देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 5 25, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, नम 81। तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 4x प्लस का 81। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 25 4 29 माइनस 4x प्लस का 29 इज इक्वल टू 4x, और ये कितना हो जाएगा 85 माइनस का 4x, और ये माइनस का 4x प्लस का 29 माइनस का 85 इक्वल टू 0। 4 और 4 माइनस का 8x, और ये आपका बच जाएगा 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5 इक्वल टू 0। तो 8x इज इक्वल टू माइनस का 8x इज इक्वल टू 56, और x इज इक्वल टू माइनस का 7। तो जो आपका बिंदु था वो क्या आ गया, सी वाला जो बिंदु था, x की वैल्यू आई है माइनस का 7,0। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, जो ये सी था जो समदूरस्थ था। एक्स अक्ष पर वो बिंदु बताना था जो समदूरस्थ है इनसे। तो कौन सा बिंदु है आपका, माइनस का 7,0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दे रखा है 2, माइनस का 3 एंड Q दे रखा है हमें 10, y, और हमें y की वैल्यू बतानी है, और जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें 10 मात्रक। तो y की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस आपके पास है, तो पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लेंगे। x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो 10 माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखिए दिया आपको दिया हुआ है 10, तो 10 में से 2 गया 8 और 64 होता है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये 100 हो जाएगा। ये 64 प्लस इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 3 दूनी 6y। ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 9 और 4 13 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2। तो आपको पता चल गया ये द्विघात समीकरण बन गई। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सोल्व करके। देखिए माइनस करके 6 लाना है आपको, और मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। तो क्या होता है इसका फैक्टर, ऐसा फैक्टर बताइए। 9 किया 27, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस का 27 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y को मना रहा है, y प्लस 9 बच गया। यहाँ से 3 को मना रहा है, y प्लस 9 बच गया। और आपका 9y प्लस 9 दोनों से कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया y माइनस का 3 इक्वल टू 0। y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका -9 और y इक्वल टू प्लस का 3। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो -9 है और एक +3 है। तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P5 -3 और R X 6 से समदूरस्थ है तो X का मान याद करना है और QR और PR की डिस्टेंस भी बतानी है आपको। तो जो मान लो ये X एक्सिस है हमारी और इस पे एक Q पॉइंट है, वो समदूरस्थ है किससे, P से और R से। तो P के जो निर्देशांक है वह है 2 - 3 और Q के निर्देशांक है 0,1 और R के निर्देशांक है x, 6। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको QR और PR भी याद करना है। लेकिन पहले इसके लिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए, चूंकि Q P तथा R से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, ये दोनों यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस PQ = QR। PQ के बीच की दूरी √0 क्या था, 5 - 3 था, यहाँ पे 2 कर दिया था तो थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे है आपका 5। तो PQ = QR, PQ के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। Q और R के बीच की डिस्टेंस x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर और ये √ है। तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25 प्लस 4 × 4 = 16 x² प्लस 5 × 5 = 25। 25 से 25 कट गया, 16 = x²। तो x² = 16, x बराबर आ गया ±4, यानी कि x की वैल्यू आ गई, एक तो +4 और एक -4। तो मैं आपको +4 लेकर कर रहा हूँ x = 4 पर, यानी कि जो ये वाला पॉइंट आया है ये आपका आ गया 4 और 6। एक बार आप माइनस लेकर भी कर सकते हैं, तो मैं एक पार्ट करा रहा हूँ। देखिए, अब आपको क्या निकालना है, QR के बीच की दूरी D1 मान लेते हैं। तो Q और R देखिए, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, कितना होगा, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, ये हो गया आपका 41। 6 और 5 = 11, 2 और 1 3 और 1 4 इकाई। और अब आपको बताना है PR, तो P और R, PR के बीच की दूरी, इसको D2 मान लेता हूँ। P और R के बीच की दूरी, तो देखिए 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 में से 5 के माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पर, 6 3 9 9 81, 81 और 1 82 इकाई। तो ये तब है जब x की वैल्यू 4 है। अब एक बार आप x की वैल्यू -4 रख के भी निकाल सकते हैं ये। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो आपको बिंदु दे रखा है और इसमें रिलेशन बताना है आपको x और y में। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मान लो मेरे पास ये एक रेखाखंड है और इसमें जो ये वाला बिंदु है उसको मान लेते हैं, माना ए, मान लिया, x और y दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे दे रखा है आपको b बिंदु दे रखे हैं आपको, निर्देशांक b के 3,6, और ये वाला c दे रखा है आपको -3,4, समदूरस्थ हैं। देखिए, अभी कंडीशन लिखवाई थी, समदूरस्थ हैं, क्योंकि बिंदु जो a है b तथा c से
समदूरस्थ है, अगर समदूरस्थ है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बी ए के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी। तो बी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस f का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है तो वो हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 9 3 दूनी माइनस का 6x प्लस ए स्क्वायर 6 छंग 36 6 दूनी 12 वाई इक्वल 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 चौक 16 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 वाई। देखिए जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 6x नहीं। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट 9 प्लस 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। 9 से 9 भी कट रहा है तो इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए 6x इधर आएगा या इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है 12, और ये y वाला इधर आ जाएगा, तो सबको इधर ले आते हैं। माइनस का 6x माइनस ये प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, माइनस का 16 प्लस का 8y इक्वल टू 0। तो 12y और माइनस के 12y और 8 कितना बच गया, माइनस का 4y 6 और 6 माइनस के 12x 36 और 36 में से 16 गया, प्लस का 36 माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा माइनस का 4y माइनस का 12x 6 में 6 गई 0 और 3 में से क्या 2, तो आपका प्लस का 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, 4y प्लस का 12x माइनस का 20 इक्वल टू 0, और यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, -4y प्लस 4 दिया 12 और 4 पंजे 20 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा आपका y प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x और y में आपको रिलेशन बताना था, तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।